नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य का मंच में। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज। जब भारत जीतता है तो तिरंगा लहराता है। जब हमारे जवान सीमा पर दुश्मन को धूल चटाते हैं तो देश के कोने कोने में देशभक्ति दिखाई देती है। और अब जब भोपाल की सड़कों पर तिरंगा यात्रा निकल रही है तो दर्द क्यों हो रहा है? सवाल है कि भारतीय सेना की विजय पर तकलीफ है? क्या तिरंगे की शान में निकली जो यात्रा है अब ये नौटंकी लगती है? आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद तिरंगा लेकर आगे बढ़ेंगे, हजारों देशभक्त उनके पीछे होंगे, तो घबराहट क्यों है? घबराहट इसलिए है कि देश आज राष्ट्रवाद के रंग में रंगा है। देश की असली तस्वीर वो है जो रोशनपुरा से शास्त्रीय प्रतिमा तक दिखाई देगी, जहां हर भारतीय का जो सिर है वो ऊंचा उठकर चल सकेगा और देश बोलेगा भारत माता की जय, सेना की जय, तिरंगे की जय। ये तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि माननीय क्या कहते हैं। पार्टी जरूरत से ज़्यादा हताश है, बदहवास है, इसलिए वो अपने मनोबल को बढ़ाने के लिए इस तरीके के इवेंट और नौटंकी कर रही है। उनके मंत्री विजय शाह ने सैन्य अधिकारी ही नहीं, महिला ही नहीं, समूची सेना का अपमान किया है। इसलिए पहले वो माफ़ी यात्रा निकालें और माफ़ी यात्रा के बाद वो तिरंगा यात्रा निकालें तो शायद जनता उनको माफ़ कर दे। देखिए, जिस प्रकार से हमारी भारतीय सेना ने शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना के बल को बढ़ाया है, आज उसी कड़ी में, उसी के निमित्त हम तिरंगा यात्रा निकालकर अपनी सेना को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रेम व्यास जी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, समर सिंह कांग्रेस प्रवक्ता हैं, थोड़ी ही देर में जुड़ जाएंगे, और रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा, बीजेपी की तरफ से समझना चाहेंगे क्यों ऐसा कांग्रेस बार बार कहती है कि तिरंगा यात्रा है, कहीं ना कहीं नौटंकी है? क्या वो डरी हुई है? क्या उनको सच में ऐसा लगता है कि अगर हम शौर्य का सम्मान करेंगे, भारतीय सेना का सम्मान करेंगे, यात्रा तो वो भी निकाल रहे थे ना, अपनी यात्रा नौटंकी नहीं लगी थी? यहाँ की समस्या क्या है कि जिनको शौर्य में शोर सुनाई देता है, निश्चित रूप से उनको समस्या होगी। आज अगर भारत शौर्य गाथा लिखता है, आज अगर भारत शौर्य का प्रदर्शन करता है, हमारे वीर सैनिक जो भूतपूर्व भविष्य हुआ है उसका प्रदर्शन करते हैं, तो इनको शौर्य की जगह शोर नजर आता है। इंदौर की एक घटना थी ना, जिसमें लोग समर्थन कर रहे थे, भारत माता के नारे लगे और उसके बाद में किस तरह से हमला हो गया, तो वो सभी ने देखा था। तो मुझे लगता है कांग्रेस को पहले ये तय कर लेना चाहिए कि उसको शौर्य में शोर ना सुनाई दे, उसको शौर्य में भारत का बढ़ता प्रभुत्व और जिस तरह से घुस के आतंकवादियों को मारा, ये पहली बार हुआ है। 2012 की अगर मैं बात करूंगा तो उस समय तो मुझे लगता है सेना की तरफ से कहा गया था कि गोला बारूद समाप्त हो गए, डिफेंस के कई सारे मैकेनिज्म थे जो नहीं थे, और आज देखिए किस तरह से दुश्मन को घुसकर मारा, 9 जगहों पर हमला करा, लगभग 11 एयरबेस को जो है निस्तो नाबूद कर दिया और घुटनों पर लेकर आए पाकिस्तान को। हमारा उद्देश्य पाकिस्तान में पल रहे, उसके आकाओं के मध्य में पल रहे उन आतंकवादियों को समाप्त करना था, और उस शौर्य गाथा को लिखा हमारे भारत के वीर सैनिकों ने। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये शौर्य मात्र भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये शौर्य 140 करोड़ भारत के वासियों का है। ये शौर्य उस पूरी सेना का है जिसने पूरी क्षमता के साथ में युद्ध लड़ा था। तो मुझे लगता है कि अगर ये इन चीजों से बाहर आएंगे, और एक और चीज आना जी, 2003 से 2009 तक ये कांग्रेस ही थी जिसने कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो हम कार्यक्रम करते थे उसको बंद कर दिया था, और ये सिर्फ इसीलिए बंद करा था कि कुछ अलगाववादियों को पसंद नहीं था। तो मुझे लगता है ये भी अलगाववादियों को पसंद नहीं होगा, इसलिए कांग्रेस विरोध कर रही है। आज कांग्रेस को इन चीजों से बाहर निकल के वे भी आए ना साथ में, और वे आकर जब वे कहते हैं कि हम विपक्ष के तौर पर मजबूत स्थिति में है, हम चाहते हैं मजबूत विपक्ष हो, तो मजबूत विपक्ष का ये भी दायित्व है कि राष्ट्रभक्ति में लीन होकर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें वे भी सम्मिलित हो। ठीक, हमारे साथ समर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। क्यों आपको तिरंगा यात्रा नौटंकी लगती है? समर सिंह जी, समर सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? कुछ टेक्निकल इशू है, एक बारी
कहूंगी अपने सहयोगी से कि इसे जरूर जल्द सॉल्व करें। एक बार हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी, उनसे समझ लेते हैं। सर, ऐसा क्यों होता है जब कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा निकाली तो उनको लगता है कि हम देशभक्ति का प्रचार कर रहे हैं, अपने सेना के जो जवान हैं उनको कहीं ना कहीं उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। वही तिरंगा यात्रा बीजेपी निकालती है तो पेट में दर्द हो जाता है, वो नौटंकी लगने लगती है। देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए, इस समय आवश्यक है। और राजनीतिक दलों को राजनीति में और राजनीति में अंतर भी समझना चाहिए। कारगिल युद्ध तक भारत में एक अलग दृश्य था और कारगिल युद्ध के बाद एक अलग दृश्य आया। कारगिल युद्ध तक जब भी कभी भी विदेश से कोई झंझट हुई है, चाहे बड़ा युद्ध हुआ हो, छोटा युद्ध हुआ हो, पूरा देश साथ रहता था, उसमें कोई राजनीति नहीं होती थी, उसमें अलग अलग दलों की भी सरकारें रही हैं। लेकिन बाद राष्ट्र के ऊपर अगर कुछ संकट है और उसको लेकर के बात है तो उस पर भी राजनीति होने लगती है। मैं समझता हूं तिरंगा यात्रा निकलनी चाहिए। इसका उद्देश्य जो है सेना का मनोबल और समाज की जागृति। एक बात जो मुझे बहुत स्पष्ट है, जो मैंने लगभग हर चैनल पर कही है, कि पाकिस्तान साधारण मानसिकता का व्यक्ति नहीं है, वो दुर्योधन की मानसिकता का व्यक्ति है कि हाथ पैर टूट गए थे, मरणासन्न था, अंतिम सांस ले रहा था, तब भी उसने कहा कि मुझे पांडवों को शीश चाहिए। पाकिस्तान झुकने वाला, रुकने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ षड्यंत्र करेगा। आप 71 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के षड्यंत्र, उसने आतंकवाद फैलाया था। 71 बाद ही खालिस्तानी आंदोलन शुरू हुआ और 71 आदि आंदोलन शुरू हुआ। इस घटना के बाद भी पाकिस्तान कुछ करेगा तो चाहिए ये इसमें जागृति भी होना चाहिए, समाज सतर्क रहे। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर हम पहलगांव को ही देखें, सीमा से और पहलगांव की कितनी है, अगर समाज जागृत होता तो वो पूरे महीने भर से वहां रेकी कर रहे थे, पूरे अप्रैल के महीने से रेकी कर रहे थे। तो क्या इस तरह के संदिग्ध लोग अपने छुपे रह सकते थे? तो समाज की जागरूकता की बहुत आवश्यक है। तिरंगा यात्रा के साथ साथ कुछ ऐसे अभियान भी चलने चाहिए जो कांग्रेस भी चलाए और भाजपा भी चलाए, कि समाज जागृत हो और कोई भी उनको ऐसी गतिविधि दिखती है जिसमें कहीं ना कहीं भारत तत्व का अभाव दिखता है, उसके लिए समाज को जागृत करें। मैं समझता हूं ये तिरंगा यात्रा बहुत आवश्यक है, राजनीति से ऊपर उठकर होना चाहिए, बल्कि कांग्रेस निकाले तो क्योंकि अब ये इस मुद्दे पर राजनीति बनती ही नहीं है, क्योंकि ये बात हमारे देश की है, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष के, मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी। समर सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? समर सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, मैं सुन रहा हूं। जी, समर सिंह जी थोड़ा समझना चाहेंगे दिक्कत क्या? दिक्कत तिरंगा यात्रा से है कि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, ये दिक्कत है? देखिए, सेना के शौर्य पर और भारत की एकता पर कोई दो राय नहीं है। जितनी मनोबल के साथ सेना लड़ी है उन्हें हम सलाम करते हैं, उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। लेकिन ये तिरंगा यात्रा जो है, ये पॉलिटिकल पार्टी निकाल रही है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। जनता पार्टी को शर्म आना चाहिए। आज सेना की शौर्य की बात कर रहे हैं और एक दिन पहले इनके नेता मंत्री बोलते हैं कर्नल सोफिया के बारे में, आतंकवादियों की बहन। तो तिरंगा यात्रा से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी उनके मंत्री को बर्खास्त करती तो मुझे लगता है कि सेना का सम्मान होता, देश की महिलाओं का सम्मान होता। लेकिन ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं आप देखिए, ये बात छुपी नहीं है। मैं अगर प्रश्न पूछते अगर हम इनसे कि 4 आतंकवादी कहाँ गए, तो इनके पास जवाब नहीं है। जो राफेल ये लेके आए थे, अंतरराष्ट्रीय मीडिया वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि 2 राफेल जो है पाकिस्तान ने मार गिराए, उसके ऊपर ये जवाब नहीं दे रहे हैं। ये 26 लोगों का बदला लेने जाते हैं, 100 से अधिक लोगों के, 100 से अधिक नागरिक और 6 हमारे अधिकारी मारे जाते हैं, तो शहीद हो जाते हैं वो, उसके ऊपर इनका कोई जवाब नहीं है। इनका आखिरी में आप पूछिए, शौर्य यात्रा या तिरंगा यात्रा निकाल किस पर्पज से रहे हैं? क्या आपने हमारे 26 जो बहनें थी उनके सिंदूर का बदला ले लिया? क्या आपने जो अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अंदर हमारी थूथू हुई है, जिस प्रकार से सीज फायर का जो बात करते हैं, वो इनके बड़े पापा जो आजकल आ गए हैं वाशिंगटन डीसी से, वो कर रहे हैं अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। तब इनको शर्म आनी चाहिए। मेरे छतरमुर्ग के जैसे गर्दन को जो रेती में दबा लेना चाहिए, 4-5 महीने तक घर से बाहर नहीं आना चाहिए, और बेशर्मी के साथ में यात्रा निकाल रहे हो। और यात्रा के अंदर भी मैडम ये बताना चाहेंगे कि यात्रा के अंदर भी चेहरा ज्यादा सम्मान क्या चाहेंगे आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी भी देशभक्त पार्टी नहीं रही है। इन्होंने अगर भारतीय जनता पार्टी पर अगर आप विजय शाह जी की बात कर रहे हैं तो विजय शाह के ऊपर तो ऑलरेडी कोर्ट का मैटर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा दी है। उससे इतर पार्टी में अगर नड्डा जी ने देखा जाए पूरी रिपोर्ट मांग ली और जिस तरह की बयानबाजी की, तो कितने लोग उनकी पार्टी से उनके खिलाफ आ चुके हैं। जी, पार्टी के खिलाफ आना
और उनके ऊपर कार्रवाई करना, इसमें अंतर है, समझिए। हम तो पाकिस्तान के खिलाफ है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ आपने जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया, हमने आपके समर्थन किया। तो आपको खिलाफ बोलना भर काफी नहीं है। परिवार छोड़कर इतने साल फौज को दिए, एक महिला होते हुए आप भी महिला, आप इस बात को समझ पाएंगी कि किस प्रकार अगर आपके ऊपर कल से इस प्रकार की कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो आपके मन पे क्या करती है। ऐसे ही हमारी कई बहनें जो फौज के अंदर हैं, उनका मनोबल टूटा है और फौज का पूरी तरीके से मनोबल तोड़ दिया इन लोगों ने। और आज उस फौज को की वाहवाही करने के लिए और उसके लिए इवेंट बनाने के लिए ये जो है तिरंगा यात्रा निकाल रहे हो। तिरंगा यात्रा में तिरंगे से मुंह पोंछ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए इन्हें। और आप मुझे बताइए, ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, टाफल जो विमान बनाने वाली कंपनी है, उसके 9.5% जो है शेयर गिर चुके हैं। सिर्फ इनके राफेल जो गिरे हैं, जिस प्रकार से इन्होंने उसको कंडक्ट करा, सवाल बनते हैं इनके खिलाफ कि किस प्रकार से आपने अंतरराष्ट्रीय पटल के ऊपर भारत की जो है नाक कटवाई है। वो जो बयान आना चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप की जगह, वो पाकिस्तान या हिंदुस्तान की सेना की तरफ से आता, तो हमें फिर भी कहीं लगता है कि सीज फायर जो हुआ है, आपने व्यापार के लिए देश को ताक पे रख दिया और उसके बाद में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अरे आप ये बता दीजिए, आज भाजपा के मेरे दोस्त प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए, ये बता दीजिए कि आपने इस ऑपरेशन के अंदर क्या उन 4 आतंकवादियों को मार गिराया? अरे 100 से ऊपर हमारे नागरिक मारे गए हैं, 6 हमारे सैनिक मारे गए हैं। तो वहां पर आतंकी संगठन जो थे, उनके जो संगठन के जहां पे भी काम हो रहा था, वो भी कहीं ना कहीं ध्वस्त किए गए हैं हमारी सेना के द्वारा। वो हमारी सेना जो दे रही है, जितने भी बयान दे रही है, जो भी प्रूफ रख रही है, उस पर यकीन नहीं है। देखिए, सेना पर यकीन है, सेना पर यकीन है तभी तो यहाँ पर बैठा है मैडम। इस देश के अंदर सेना ही तो हमको सुरक्षित रख के बैठी हुई है यहाँ पर। हाँ। सेना का बयान जिस प्रकार से आया, सेना ने ये भी बोला कि 6 लोग हमारे मारे गए हैं। हाँ। 100 से ऊपर कैजुअलिटी हुई है। तो आप सुनिए, हाँ। आप सुनिए, आप इसको सेना की तरफ छोड़िए, आप इसको डिप्लोमेसी के अंदर ही रखिए। सवाल जो है वो सरकार से ही पूछने दीजिए कि अब सरकार सवाल पूछते हैं कि आपने जिस कारण से ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उससे आपने पाया क्या है, ये आप बताइए। क्या वो 4 आरोपी आतंकवादी जो थे उनको आपने मार गिराया? और जिस प्रकार शर्मा जी कह रहे थे कि समाज पे जो है जागृति होना चाहिए, तो एक काम करते हैं शर्मा जी, हम रॉ और इंटेलिजेंस बंद कर देते हैं, समाज को सिखा देते हैं किस प्रकार से आतंकवादियों को ढूंढना है। आपने कहा कि सेना का मनोबल बढ़ता है। अरे वरिष्ठ पत्रकार महोदय, आप ये बोलते कम से कम कि जिस प्रकार से उस महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके ऊपर कोई 2 लाइन बोलते तो मुझे लगता है कि आप यहाँ पर एक निष्पक्ष रूप से बैठे हुए हैं। लेकिन क्या सिर्फ सरकार का महिमा मंडन करना ही इस देश के बड़े मीडिया हाउसेस का और लोगों का वो बन गए? प्रश्न कौन पूछेगा? ये सवाल मैं पूछता हूँ। बिल्कुल समर सिंह जी, तमाम सवाल आप कह रहे हैं कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, तो क्योंकि हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम व्यास जी भी जुड़े हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं, बता दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि यात्रा निकालना बेशर्मी है। हमने पूरी पार्टी ने, किसी ने भी उनके बयानों का समर्थन नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने लौटते रात को 11:30 बजे कार्रवाई की बात करी, आरआरडी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कार्रवाई की बात करी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं। हम आपकी तरह नहीं है कि किसी के बयानों का समर्थन करें। एट्रोसिटी एक्ट में मामला दर्ज हुआ तो महिला सिपाही थी वो, आप उसका व्यक्ति का बचाव कर रहे थे चूंकि आपका नेता था। यहाँ पर बताइए, किसी ने अगर बचाव कराओ, आपने आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय के लिए कहा कि वे समाज में जागरूकता की बात समाज का हर वर्ग करता है और जागरूकता से ही संभव होता है। उन्होंने सही कहा है कि वहां पर अगर जागरूकता होती तो संभव नहीं था कि वहां आतंकवादी गतिविधियां 1 माह तक लिप्त होते और वे वहां पर घूम के रेकी कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी मानसिकता लेकर यहाँ पर बैठते हैं, इसको कांग्रेस के दफ्तरों तक सीमित रखकर आया करें। यहाँ पर आ रही हूँ आपके पास, समर सिंह जी आ रही हूँ, उनको कंप्लीट करने जा रही हूँ। क्योंकि आपने कहा राफेल गिरा, आपको सेना की ब्रीफिंग पर भरोसा नहीं है। सेना ने जो ब्रीफिंग दी है और जिसमें पूरा बताया है किस तरह से हमला हुआ, कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मारे गए, कितने लोगों पर जो है वहां पर स्ट्राइक हुई है, वो अपनी ब्रीफिंग में कहती है, उसके बाद राष्ट्र के पास वो बात जाती है। तो आपको सेना पर भरोसा नहीं है। अब बताइए समर सिंह जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, ये समस्या नहीं है कि आप मेरे सतर्कता के समर से नहीं पाता, समय लिखेगा उनके लिए। हमारे राफेल गिरे गए, उन्होंने इस बात से मना नहीं करा है। और एविडेंस एक्ट जो है सरकार, इस देश का जो एविडेंस एक्ट है, उसके अंदर अगर आप मना नहीं करते हो मेरे दोस्त, तो वो एडमायर माना जाता है कि आपके राफेल गिरे गए हैं। आप उसको लोगों के सामने रखिए, आप उसको लोगों के सामने रखिए मेरे दोस्त, झूठ मत बोलिए। आप उनको, लोगों को, इस देश की जनता को अधिकार है, उसके लिए आप झूठ बोलते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को शांति का मसीहा कहते रहे, उसके लिए घूमने वाली पार्टी है।
आपने सेना के चीफ को सड़क छाप गुंडा कहा, उसके लिए अब क्षमा याचना चाहिए। आपने हाफिज को साफ, ये वही वचन है, वही जिसका प्रयोग पाकिस्तान की जो है आर्मी अपनी कॉन्फिडेंस कर रही है। आप अगर इस तरह के बयान भारत की धरती पे ना देते तो क्षमता नहीं थी उनकी कि वे प्रेस ब्रीफिंग में आपके बयानों को, चाहे वो राहुल गांधी जी का बयान हो, चाहे वो आदरणीय खड़गे जी का बयान हो, उनके बयानों को माध्यम बनाकर वैश्विक पटल पर रखने का कार्य कर रही है। तो आप इस तरह के आस्तीन के सांपों वाले बयान ना दे। सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करा है। कल सेना के शौर्य के प्रदर्शन के लिए हम सतत पूरे भारत में जिस तरह से यात्रा निकाल रहे हैं वो सेना को समर्पित है। जो विषय था मंत्री जी का, उस मंत्री जी वाले विषय में कार्रवाई चल रही है और हम किसी का समर्थन नहीं कर रहे, ना तो शाब्दिक ना मौखिक। लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि शर्म करो, यात्रा निकालना शर्मनाक है। इसीलिए कारगिल विजय दिवस की आपने यात्राएं 2003 प्रेम व्यास थोड़ा धीरे बोलिए, आपका नेटवर्क इशू हो रहा है आपके तेज चिल्लाने से। देखिए, बात गंभीरता से रखिए, मुद्दा इतना भी हल्का नहीं है कि चीख चीख कर आप बोलेंगे और आपकी बात कोई सच हो जाएगी। कि अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, तो वह प्यार से भी रखेंगे, समझ आएगी। आराम से बताइए। कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, चिल्लाकर बोलो। मेरे भाई उनको अनुसरण कर रहे हैं, उन्होंने स्टेज से बोला था, कह रही बात। और जहां तक की बात आप कह रहे हैं सेना के शौर्य को बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, मैं तो प्रश्न मेरा यही है मेरे दोस्त कि सेना को आप जैसे सिविलियंस की जरूरत नहीं है। उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो जितनी भी चीजें हैं वो आपसे, आप उनको शौर्य यात्रा निकाल के उनको कोई मनोबल नहीं दे रहे। मनोबल अगर देना होता तो आप उस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से हटाइए। उस प्रकार का व्यक्ति जो इस देश की महिला के खिलाफ, जो कि इस देश के लिए लड़ रही है, उसके खिलाफ आप ऐसी बात करो। वो व्यक्ति पहली बार नहीं मैडम, उन्होंने पहले भी माननीय शिवराज सिंह जी की पत्नी के लिए 2 अरसे की बात करी थी। और ये बात मैं आप भी जानते हैं किस प्रकार की बात उन्होंने करी थी। तो ये वैसे लोगों की पार्टी है, ये लोगों के मन के अंदर। और ये सिर्फ एक साथ सेना का मनोबल नहीं टूटा है, उससे महिलाओं का मनोबल टूटा है। नहीं, तो अगर इस मुद्दे पर रहे कि भाई आपको सिर्फ तिरंगा यात्रा इसीलिए कहीं ना कहीं ये नौटंकी लगती है कि एक बयान उन्होंने दिया, लेकिन वो शौर्य का सम्मान कर रहे हैं, सेना का सम्मान कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा आप लोगों ने भी तो निकाली। आप लोगों को क्यों लगता है कि सिर्फ आप, मतलब कांग्रेस निकाली तभी सम्मान हो रहा है, बीजेपी निकाले सम्मान नहीं हो रहा? मैं 2 बातें करूंगा मैडम। पहली मैंने बात करी विजय शाह जी की, हाँ। वो 2 बार मैं दोहरा चुका हूं, तीसरी बार नहीं दोहराता हूं। तो कहीं ना कहीं उसका जवाब मिल चुका है सर आपको भी कि पार्टी उसके ऊपर रिपोर्ट, अभी प्रेम व्यास जी ने बताया है कि नेशनल लेवल पर भी देखा जाए, नड्डा जी ने उनके लिए रिपोर्ट मांग दी और कहीं ना कहीं कार्रवाई की बात हुई। इससे इधर अगर पार्टी के अंदर देखा जाए, जो चीजें सामने दिख रही, जो साक्ष्य सामने है, उसके लिए रिपोर्ट की क्या आवश्यकता है? टालम टोल करके इस मुद्दे को पुराना किया जाएगा, जो फ्रंट पेज से तीसरे पेज पे, तीसरे से 5वें पे जाएगा और एक दिन ये लोग इसको टालम टोल ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया है। इसको ठंडे बस्ते में डालने की प्रक्रिया है ये। आज अगर उनको मोदी जी को कुछ करना होगा तो अभी तक कर दिए होते, लेकिन उनकी पूरी नजर फरेबी पार्टी है, मक्कार लोगों की पार्टी है। ये सिर्फ इनका जो पूरा ध्यान है वो आदिवासी वोटों के ऊपर है। ये आदिवासी वोटों को नहीं खोना चाहते, इसलिए विजय शाह जैसे एक निम्न मानसिकता के व्यक्ति को जो है उस पर कोई कार्रवाई करने में 48 घंटे हो गए मैडम, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और साक्ष्य की बात कर रहे हैं, क्या रिपोर्ट मांगी होगी उन्होंने? अरे हम देते हैं, नड्डा जी को बोलिए कि मैं वीडियो पहुंचाता हूं उनको, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी पहुंचाते हैं उनको वीडियो। अरे सामने दिख रहा है, उसके अंदर साक्ष्य क्या हो सकता है? ठीक, आप दोनों को मैं थोड़ी देर के लिए शांत करूंगी क्योंकि आप दोनों इतने ज्यादा एग्रेशन में है और कहीं ना कहीं आवाज दोनों की कट रही है, चीख चीख कर बोलने के कारण नेटवर्क इशू आ रहा है। हमारे साथ रमेश शर्मा जी है। सर, समझना चाहेंगे सवाल सिर्फ राजनीति का है या मानसिकता का भी है? देखिए, इसमें दोनों बात, राजनीति भी है और मानसिकता भी है। मुझे कई बार एक आश्चर्य होता है, हमको किसकी बात पर यकीन करना चाहिए? भारतीय सेना पर यकीन करना चाहिए या पाकिस्तानी मीडिया पर यकीन करना चाहिए? आप कल्पना कर सकते हैं, ट्रंप की बात पाकिस्तान के मीडिया ने प्रसारित की और वो शाम को 4:30 बजे आ गई थी वो खबर कि ट्रंप ने कहा सीज फायर होगा। क्या 4:30 बजे सीज फायर हो गया था क्या? वो रात के 1:30 बजे तक पाकिस्तान भी ड्रोन भेजता रहा और हम भी भेजते रहे। ट्रंप की पाकिस्तानी मीडिया के द्वारा ट्रंप की घोषणा के 8 घंटे बाद तक
दोनों देशों के बीच में संघर्ष चला है। लेकिन एक वो तो बात होगी। पाकिस्तान की तरफ से दूसरी पहले बात, बार हुआ ना, सेना और ने कहीं ना कहा- कहीं ये साफ भी हो गया कि पाकिस्तान की सेना जो है अपनी सरकार के हिसाब से नहीं चलती, जो हमेशा से पाकिस्तान इस बात को कबूलता क्या आया है, ये दिखाता है, साक्ष्य दे देता है कि सेना सरकार से कितनी अलग चलती है। देखिए, ये उन्होंने रफू किया है। दरअसल में सीज फायर हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने इसको कह करके अपनी गलती को ढांका कि सेना जो है वो सरकार के हिसाब से नहीं चल रही। सीज फायर तब तक हुआ ही नहीं था, उनके भी ड्रोन बाकायदा थे और हमारी भी कार्रवाई चल रही थी। इसके अलावा भारतीय सेना ने ये कहा कि हमारा कोई भी यान पाकिस्तान की सीमा में गया ही नहीं। ये पाकिस्तान के मीडिया, वहां के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने 2 राफेल गिरा दिए। भारत की सेना ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो प्रश्न इस बात का है कि हमको विश्वास किस पर करना, हमारे देश की सेना पर करना या पाकिस्तान के मीडिया पर करना, ये हमको सबसे पहले चुन लेना चाहिए। चूंकि एक मानसिकता हो गई है। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, समर सिंह जी आ रही हूँ, उनको कंप्लीट करने दीजिए। आप आपके पास आ रही हूँ सर, एक बार कंप्लीट करने दीजिए, आपके पास जरूर आऊंगी। बोलिए बोलिए सर, कंप्लीट कीजिए। कई बार निरंतर असफलताएं जो हैं वो व्यक्ति में एक विशेष प्रकार का फ्रस्ट्रेशन लाती है। उस फ्रस्ट्रेशन में व्यक्ति मुद्दे की बात नहीं करता, व्यक्ति दूसरे पर हमला करता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा मैं, 1 मिनट आपका समय लूंगा। पूज्य आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र के बीच में संवाद हुआ और उन निर्णायक देवी भारती थी मंडन मिश्र की पत्नी। आगे चल करके उन्होंने मंडन मिश्र को पराजित घोषित किया और शंकराचार्य को विजय घोषित किया। जब उनसे पूछा गया कि यह निर्णय आपने किस आधार पर लिया, तब उन्होंने कहा कि तर्क देते समय मेरे पति उत्तेजित हो गए थे और व्यक्तिगत आक्रमण करने लगे थे। जब व्यक्तिगत आक्रमण किया जाता है, उत्तेजना आती है, इसका मतलब है आपके पास सत्य कमजोर है, आपके पास तथ्य कमजोर है, आपके पास तर्क कमजोर है। केवल आप अपनी उत्तेजना में दूसरे पर हमला करके दूसरे को चुप करना चाहते हैं। कांग्रेस मुझे पूरी मानसिकता मंडन मिश्र की मानसिकता पर दिख रही है। जी बोलिए, बताइए, क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी समर सिंह जी। जी देखिए, पहली बात यह है कि हमारे काबिल शर्मा जी ने कहा कि एयर मार्शल ने ये कहा है कि कोई विमान नहीं गिरा है। शर्मा जी, मैं आपके इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कर देता हूँ। उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अंग्रेजी में की, उसमें कहा है कि जब युद्ध होता है सारे नुकसान होते हैं। उन्होंने इस चीज का खंडन नहीं करा। और भारतीय जो दंड संहिता के अंदर एविडेंस एक्ट जिसको बोलते हैं, एविडेंस एक्ट के तहत अगर इस चीज को देखा जाए तो अगर आप इस चीज का खंडन नहीं करते हो तो आप इस मौन स्वीकृति करते हैं। मौन स्वीकृति में उन्होंने इस चीज को बोला है कि हमारे राफेल गिरे हैं। अगर ये नहीं गिरते तो 9.5% जो है शेयर जो रहता है राफेल विमान बनाने वाली कंपनी का, क्यों गिरता? हम यहाँ पर आज सिंधु ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। विश्व की मीडिया को आप उठा के देखिए, वो सिर्फ राफेल की बात कर रही है कि राफेल के किस प्रकार से शेयर मार्केट गिरे। ये इस बात को स्वतः ही सिद्ध करता है कि राफेलों का नुकसान भारत देश को हुआ है। और आपने कहा सर कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और वो झूठा ट्वीट था, और या फिर जो भी था 11 बजे वो हुआ। आपको आपकी जानकारी फिर से दुरुस्त कर देता हूं मैं कि अगर उसने डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति ने अगर ट्वीट किया है तो आप डर गए क्या उससे? आपने उनके ट्वीट का जो है भविष्य आपने खंडन क्यों नहीं करा? आपने क्यों नहीं इसके प्रेस रिलीज निकाली कि डोनाल्ड ट्रंप जो बोल रहे हैं वो गलत है? उसके बाद में अगले दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की प्रेस वार्ता तो करते नहीं, संबोधन करा होगा, तो जब उन्होंने अपनी भाषण दिया होगा तो उसके आधे घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप आके बोलते हैं कि मैंने फटकारा दोनों देशों को, और मैंने कहा कि हिंदी में बता रहा हूं आपको कि मैंने कहा कि अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो हम आपके साथ में ट्रेड नहीं करेंगे। तब जाके ये वॉर बंद हुई है। तो ये मानना जाना चाहिए कि अब जो भारतीय जनता पार्टी के नए पापा है डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब वो तय करेंगे कि भारत कब सीज फायर करेगा और वो तय करे हमारे मंत्री और परिषद काम करेंगे। ठीक। लेकिन उससे इधर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच एक बैठ के बात मध्यस्थता कहीं ना कहीं करनी होती है। अगर अमेरिका नहीं की तो कोई बड़ी बात नहीं है, भारत ने भी बहुत जगह पर जाकर की है, तब तो वो बहुत गर्व की बात हो जाती है। क्लोजिंग रिमार्क आपसे नहीं, आप प्रेम व्यास जी क्लोजिंग रिमार्क दीजिए। देखिए 3 से 4 के मध्य में वहां के डीजीएमओ का फोन आया और ये बिल्कुल प्रेस ब्रीफिंग में है आर्मी की, और जिनके पापाओं पे हमला हुआ 9 जगहों पर, समस्या ये है कि उन पापाओं पे हमले की पीड़ा इनको है, और पीड़ा इतनी हृदय में कि वे पापाओं को भूल नहीं पा रहे हैं। अब मुझे इसलिए मैं कहने में आता है कि जिन लोगों के क्रियाकलापों पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठा पाए, जिन्होंने अजय राय ने रफेल के ऊपर जो है वो नींबू मिर्ची बांध दी थी, और तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुम्हारे नेता सेना से शौर्य के प्रदर्शन का जो है सबूत मांग रहे थे, लेकिन तुम मौन धारण करके यहाँ पर बैठे थे। अमेरिका ने तो पहले भी कहा था कि मैं बनते से ही यूक्रेन वार समाप्त कर दूंगा, हो गई क्या? और उसके बाद हमने उनका समर्थन करा है या कहा है कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थन को आप क्या मान रहे हैं कि खंडन नहीं आना? खंडन प्रेस जब हुई थी ब्रीफिंग तब कर चुके हैं, लेकिन
दिशा निर्देश में चलते हैं और जैसा पापा बैठ के पाकिस्तान से प्रदर्शित करते हैं और वे अपनी प्रेस ब्रीफिंग में भी आपके जो है कपूर इससे कर देखिए ये सवाल पूरा कहीं ना कहीं राजनीति का नहीं बल्कि मानसिकता का है। समझना होगा कि सेना को हौसला अफजाई करना, ये तमाम चीजें करना कितना जरूरी है। और जिस तरह से बयानबाजी कई विधायक या कई मंत्री बैठकर एक पद पर बैठकर कर देते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रही है क्योंकि वही लोग हैं जो चीजों को चलाते हैं और उनको समझना चाहिए कौन से पद पर रह के क्या बोलना और कहीं ना कहीं उसके ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। यह पार्टी का भी कहना है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल सिर्फ है कि राजनीति का नहीं, मानसिकता का सवाल है। अब ये तिरंगे को सम्मान देना, तिरंगे पर तंज कसना, ये चुनाव अब जनता के बीच हो जाता है और हो चुका है। तिरंगा यात्रा सिर्फ एक रैली नहीं है, ये उस राष्ट्र भक्ति की मशाल है जो पाकिस्तान की हर साजिश को राख की मादा रखती है। और ये तस्वीरें अगर कहीं से भी देश के किसी भी इलाके से आ रही हैं तो यहां पर आपको पार्टी नहीं देखनी चाहिए, आपको देश का तिरंगा देखना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं देखना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारी पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली है तो यही शौर्य को सम्मान है, यही सेना का सम्मान है। अगर दूसरी पार्टी वही यात्रा निकालेगी, वही सम्मान करेगी तो वो नौटंकी हो जाता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आपसे होती रहेगी मुलाकात। देखते रहिए एशियन न्यूज।